दिल्ली से बड़ी संसदीय खबर सामने आ रही है, जहां लोक परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा शुरू होने से पहले ही लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष ने छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए सदन की कार्यवाही बाधित कर दी है, जिसके चलते परीक्षा संशोधन बिल पर तय समय पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी है। जैसे ही दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर सदन के वेल में पहुंच गए और छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर बहस कराने की मांग करने लगी। लगातार नारेबाजी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चल सकी है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से शांति बनाए रखने और चर्चा में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। स्पीकर ने सरकार और विपक्ष दोनों को शाम 5 बजे तक सहमति बनाने का समय देते हुए कहा कि सभी पक्ष आपसी सहमति के साथ सदन में आएं ताकि विधायी कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। इससे पहले भी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर 2 बजे और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आप देखिए। Placards, kindly put on your placards. Let us start the discussion. I am requesting you. Please go back to your seat. हनुमान बेनीवाल जी, आप अपने जगह पे जाइए प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी। सर, सारे मेंबर तैयारी के साथ आए हैं और अपोजिशन के भी कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू सर। माननीय सदन, ये हम बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं इस बिल के लिए। ये युवाओं के भविष्य के लिए है, हमारे देश के युवा के भविष्य के लिए है। आपने भी पूछा चर्चा के लिए, आपने भी पूछा है। जब सरकार तैयार होके आए हैं चर्चा करने के लिए, बिल आपको एडवांस में सर्कुलेट भी हुआ, बिल का कॉपी एडवांस में आपको सर्कुलेट भी हुआ। हम जानते हैं आप में से कई ऑनरेबल मेंबर्स प्रिपेयर करके आए हैं, डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना, कार्रवाई फिर से एक बार स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में भी लगभग स्थिति यही रही थी। लगातार व्यवधान डाला जा रहा है विपक्ष की तरफ से। इसको देखते हुए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें
कि सुबह 11 बजे की बात है जब केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक को पेश किया था। और इस विधेयक का उद्देश्य था कि पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली जितनी भी गड़बड़ियां हैं उन पर अधिक सख्ती से रोक लगाना है। लेकिन विपक्ष जो है हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर निर्धारित समय पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी है। विपक्ष लगातार विपदा डाल रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर है, लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मंगलवार तक के लिए स्थगित की गई है लोकसभा की कार्यवाही। मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लोकसभा की कार्यवाही को मंगलवार यानी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि सरकार और विपक्ष के बीच क्या सहमति बनती है या फिर नहीं। सदन में परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा आखिरकार शुरू कब हो पाती है। लगातार हम देख रहे हैं कार्यवाही स्थगित हो रही है और अभी फिर से कार्यवाही जो है वो शुरू की गई, लेकिन फिर से मंगलवार सुबह 11 बजे तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, परीक्षा संशोधन बिल पर लोकसभा में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। छात्रों की पिटाई पर बहस की मांग पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। स्पीकर ने कहा है सरकार और विपक्ष सहमति बनाए तभी जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ेगी। हंगामे के बीच परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा फिर से टली है और अभी फिर से सामने आया है कि आज मंगलवार यानी कल सुबह 11 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर लगातार आप तक, परीक्षा संशोधन बिल को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि पहले छात्रों के साथ जो मारपीट की गई है उसको लेकर पहले चर्चा की जाए, उस पर चर्चा की जाए, लेकिन उसको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पर दोपहर 2 बजे चर्चा शुरू हुई। उसके बाद फिर से कार्रवाई जब शुरू हुई उसको स्थगित कर दिया गया और अभी फिर से मंगलवार यानी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। छात्रों की पिटाई मामले पर बहस की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। ओम बिरला ने कहा है, स्पीकर ओम बिरला ने कहा विपक्षी सांसदों से कि आप चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। इसके बाद 5 मिनट तक लगातार हंगामा होता रहा। स्पीकर ने कहा मैं शाम 5 बजे तक का समय देता हूं, इस सरकार और विपक्षी सांसद सहमति बनाकर आए। 5 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन शुरू होते ही उसको फिर से कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा 12 बजे, 2 बजे, फिर शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। ऐसा ही हाल राज्यसभा का भी रहा है, सदन को 2 बार स्थगित किया गया है। अब सुबह दोपहर 11 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया था। उधर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद सोमवार को पहली बार आज संसद भी पहुंचे थे। एनडीए सांसदों ने उन्हें शॉल उड़ाकर मिथिला पाग पहनाकर उनका सम्मान किया था और संसद भवन के अंदर तक ले गए। इसके बाद विपक्ष लगातार नारेबाजी पर उतर आया है। प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद के बीच 25 जुलाई को इस्तीफा दिया था। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से जो कार्यवाही है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए फिर से उसको स्थगित कर दिया गया है। देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि केंद्र सरकार 2024 में बने कानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल एक लेकर आई है। इसमें पेपर लीक के जो आरोपी हैं उनके लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार मिलेगा, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। यह कानून केंद्र सरकार उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती परीक्षा, एनटीए और अन्य केंद्रीय भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं भी शामिल हैं। सरकार ने यह जो संशोधन है नीट पेपर लीक विवाद और देश भर में हुए छात्र आंदोलनों के बाद लाया है। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को कानून को और सख्त बनाने का ऐलान कर दिया था। बाद में इंफोसिस को फाउंडर नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार के लिए हार्ड पावर्ड टास्क फोर्स बनाने की भी घोषणा की गई थी। हंगामे की वजह से राज्यसभा की जो कार्यवाही है शाम 5:15 तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इससे पहले 12 बजे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी।
आप ये बड़ी खबर समझ रहे हैं। कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पर दोपहर 2 बजे चर्चा शुरू होनी थी, हो पाई। कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष फिर से सांसद वेल में पहुंच गए। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली के ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हैं और राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ चुके। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगे आपका सुदर्शन न्यूज में। शुरुआत करते हैं चर्चा की। सौरभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, लगातार 12 बजे कार्रवाई शुरू होती है, फिर 2 बजे भी शुरू होती है, फिर 5 बजे का भी समय दिया जाता है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, व्यवधान डाला जा रहा है, कार्रवाई शुरू नहीं हो पा रही है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ मांग कर रहा है विपक्ष अभी? सौरभ जी देखिए शिवांगी, आपने सारी जानकारी तो दे ही दी है कि जिस तरह से लोकसभा की कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है कल तक के, मंगलवार तक के लिए, सुबह 11 बजे तक के लिए। देखिए 5:15 बजे अब राज्यसभा की कार्रवाई होने वाली है। देखिए जाहिर सी बात है, राज्यसभा में भी हंगामा होगा, तो जाहिर से जिस तरह से अब विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा हुआ है कि जिस तरह से बिहार में AK-47 चलाया गया है, छात्रों के ऊपर का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और दिल्ली में जिस तरह से फायरिंग हुई है, उसको लेकर लगातार हंगामा कर रहा है और कह रहा है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह आकर जवाब नहीं देंगे तब तक जो सदन की कार्रवाई है उसको चलने नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, उनके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, आपको पता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो अखिलेश यादव किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हर एक आक्रमण करना चाहते हैं, सियासी बांट चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, तो लगातार गृह मंत्री को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। ठीक है, विश्वनाथ जी भी मेरे साथ बने हुए। विश्वनाथ जी, जब पेपर लीक का मामला सामने आया, देखा जंतर मंतर पर 36 दिनों तक आंदोलन चला, प्रदर्शन चला, उसके बाद अब जब सरकार इसके लिए बिल पेश कर रही है, एक बिल लाना चाहती है, फिर भी इस पर सदन में चर्चा भी करना चाहती है, लेकिन विपक्ष जहां पर छात्रों के साथ खड़े होने की बात करता है, विपक्ष जहां पर बात करता है कि हम छात्रों के साथ है, इसको लेकर कानून बनना चाहिए, जब सरकार इसके लिए सहमत है, कानून लाया जा रहा है, फिर उसके बाद भी हंगामा। धन्यवाद शिवांगी जी। शिवांगी जी, देखिए विपक्ष को दरअसल वो जो लाइमलाइट मिलनी चाहिए थी, जो उनको लाभ मिलना चाहिए था, उन्हें लाभ नहीं, तो वो बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है इतना बड़ा मौका आया था, उनमें से बहुतों को तो अपेक्षा हो गई थी कि सत्ता बदल जाएगी, बिल्कुल, कोई नेपाल हो जाएगा, कोई श्रीलंका बनवा रहा था, कोई बांग्लादेश बना रहा था, तो उनकी जो इच्छाएं थी, अपेक्षाएं थी, वो उस पर कुठाराघात हो। उसके बाद उन्हें उसका तनिक भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है कि ये सारा खेल हुआ, इतना शोर शराबा, इतना हुड़दंग हुआ, उसका कोई क्रेडिट विपक्ष को नहीं मिल रहा है। विपक्ष इस बात से बहुत हैरान परेशान है। उसके बाद बीजेपी ने क्या किया, जिस मंत्री को हटाया गया उसी को आज सुबह सदन में शाल उड़ा के स्वागत भी कर लिया, यानी उन्होंने उसको भी कंडेम नहीं किया। अब विपक्ष के पास और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि हंगामा करे, लोग बताए कि नहीं हम हैं, कि सदन हमारी मर्जी से चलेगा। ये तो तय करना पड़ेगा ना। जब पेपर लीक के बाद आप प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, सरकार ने अल्टीमेटली दे दिया, फिर सदन नहीं चलने का मतलब क्या है? फिर आप इस्तीफे से संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं का सवाल कहाँ उठता है? आप गतिरोध अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पहले शर्त बतानी चाहिए कि नहीं साहब, हमको अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, अमित शाह का बयान चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा है, उनका बयान चाहिए। आपको क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। यहाँ पर विपक्ष के पास बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के और धरना प्रदर्शन करने लगता है, बिना किसी सोच, बिना किसी विचार, बिना किसी प्लानिंग के, विषय हो, कोई ऐसी गंभीर स्थिति हो, सदन चल रहा हो, उसके बाद आप ये अगर करते हैं तो आपकी जो सिंसियरिटी है उस पर सवाल उठता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या मांग रहे हैं, जनता को पता चले उसकी कितनी अहमियत है और लोगों को ये समझ में आए कि नहीं आप बहुत जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है विश्वनाथ जी, जब ये प्रदर्शन चल रहा था, हमने देखा कि विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता उस प्रदर्शन में शामिल हुए, एक अपनी छवि बनाने के लिए कि हम छात्रों के साथ हैं।
दरअसल छात्रों के साथ होने के साथ साथ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पहुंचे, क्योंकि उम्मीदों से परे फैसला आ गया। विपक्ष ने सोचा नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतनी जल्दी आ सकेगा, लेकिन सरकार ने छात्रों के हितों में फैसला लिया। और आज जिस तरीके से हमने देखा संसद के बाहर शॉल उड़ाकर धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करना, यह तस्वीर दर्शाती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने आप से यानी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया और उसका स्वागत सरकार ने किया। एक बड़ा फैसला है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये मन ही मन बातें खटकी हुई हैं। तो मुद्दा कोई नहीं है, अब कार्रवाई को कैसे स्थगित किया जाए, आगे कैसे न चलाया जाए। तो ये कह दिया गया जो छात्रों की पिटाई हुई उन पर कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये विपक्ष करता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे विश्वनाथ जी? देखिए शिवांगी की बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब इससे एक नुकसान जरूर लोकतंत्र का नुकसान कर रहा है विपक्ष। और अब जनता देखिए, जनता चीजों को समझती है। अब जनता इतनी जागरूक है, इतनी उसके पास उपलब्ध है जानकारी कि कौन उसके काम रोक रहा है, कौन उसके इच्छानुसार सरकार सत्ता या अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। अब अगर 2-3 दिन ऐसे ही चले तो होगा क्या? फिर क्या होगा? जो जरूरी बिल है, कई बिल हैं बहुत जरूरी है, सरकार की टॉप प्रायोरिटी पर हैं, वो लटकेंगे। बजट से जुड़े हैं, शिक्षा सुधार के बिल है और FCRA का बिल है। तो ये समय को बर्बाद करने की इनका एक प्रयास है। मुझे लगता है, देखिए मानसून सत्र बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, उसमें हर दिन बहुत कीमती होता है, हर घंटा कीमती होता है कि सबको चर्चा कर 10 घंटे का समय एलोकेट था आज का। आज चर्चा हो जाती, बिल पे बातचीत हो जाती, उस बिल को अप्रूवल की स्थिति में लाया जाता। उसके बाद जिसके लिए इतना हंगामा बरपा था इतने दिनों से, 1 महीने से ज्यादा हो गया, वो बिल कम से कम कानून का स्वरूप तो ले पाता। कम से कम विपक्ष कह तो पाता कि हमने हुड़दंग किया, हमने जो भी शोर शराबा किया, हमने सारा खेल किया। आप कम से कम उसकी टोकरी उठा के उठाकर अपने सिर पर तो रखते ना कि हाँ ये क्रेडिट हमारे सिर पर है, ये देखिए हमारे कारण कानून बना, कह लेते भाई क्या बुरा है। लेकिन अगर आप इस चीज की कोशिश करते हैं कि केवल काम नहीं चलने देना ही विपक्ष का काम है, सदन नहीं चलने देना, हर काम को रोकना, हर काम में कमी निकालना, हर जगह बाधा पैदा करना, तो मुझे लगता है कि मुश्किल काम। जनता समझती है, जनता उसकी सजा समय आने पर देती है। अब प्रश्न बड़ा उठता है कि क्या विधायी कार्य हो पाएंगे? बहुत जरूरी विधायी कार्य हैं जो सरकार को करने हैं, निपटाने हैं, जरूरी हैं। अब उसमें हो सकते हैं, लेकिन 2 शर्त। कौन से शर्त? या तो सरकार समझौता करे, विपक्ष की 1-2 मांगे मान ले, जैसे हम जांच कराएंगे, चर्चा कराएंगे, कुछ इस पे तय हो जाए, या तो दूसरा कि समय बढ़ जाए। अगर गतिरोध लंबा चलता है, सरकार हो सकता है इस सदन इसका कार्यकाल इसका 1-2 दिन बढ़ा भी दे। लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो इस सत्र में सिर्फ बहुत जरूरी जो बिल है वही जल्दबाजी में पास होंगे, बाकी अगले सत्र के लिए टलेंगे। क्यों? उसमें मूल प्रश्न ये जरूर है, क्योंकि देखिए ये बात तो सही है, सदन के पास एक विशेषाधिकार होता है, 2 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, लेकिन वो अवसर कम होता है। आपको ये सोचना पड़े, भाई विपक्ष अगर है सदन में और हुड़दंग कर रहा है तो आप कम से कम वो बिल पास तो नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात, आप एक बात ये जरूर कह सकते हैं कि इस्तीफा पहला स्टेप था। अब विपक्ष एक प्रश्न और उठा रहा है, वो उसको आप कह लीजिए जिम्मेदारी की बात कह लीजिए, जवाबदेही की बात कह लीजिए, या कोई भी टर्मिनोलॉजी उसको दे दीजिए। लेकिन विपक्ष चाहता है ये दिखाने के लिए कि नहीं हम भी हैं और हम भी इस चीज को अपने हिसाब से, इस पूरे घटनाक्रम को अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं गलत है कि आप सदन की कार्यवाही को ही नहीं चलने दे रहे हैं। विश्वनाथ जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही, एक तस्वीर होती थी जहां पर विपक्ष लगातार हंगामा करता आ रहा था, लगातार कार्यवाही स्थगित होती रही थी, लेकिन आज भी जब एक समय था कि विपक्ष कहता है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जब कानून पेश होने की बात आती है तब भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा रवैया मानते हैं आप इसको? बिल्कुल, देखिए शिवांगी जी, दोहरा रवैया है, और ये केवल मेरे मानने की बात नहीं, ये सब लोग, मैक्सिमम लोग इस चीज को मानते हैं, समझते हैं। भैया इससे पहले जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो सारी बेसिक डिमांड क्या थी? बेसिक डिमांड पूरे विपक्ष की और जो एजिटेटर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन सब की बेसिक डिमांड यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और सरकार उनको मुआवजा दे बच्चों को, और एक आध चीजें और थी। उन सब पे सरकार ने सभी डिमांड्स मान ली। जब सरकार ने सभी डिमांड्स मान ली तो फिर क्या बचता है? फिर तो आप इसको जिद भी नहीं कहेंगे, इसको क्या कहें फिर? तो ये इसको तो बहुत खराब शब्द, मतलब ये बहुत खराब चीज है पूरे लोकतंत्र के लिए ना। आपने जो मांगा वो सब कुछ मिला,
उस समय तो किसी विपक्षी नेता से आपने और कुछ नहीं सुना था सिवाय इसके कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, चाहे छोटे से बड़ा नेता। और जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो बात खत्म हो गई। आप इसको अपनी जीत के रूप में प्रेजेंट करिए और उसके बाद सदन की पूरी कार्रवाई में हिस्सा लीजिए। ये हो गई, आप सरकार की जवाबदेही आपने तय करा ली। अब हंगामा करने से कैसे काम चलेगा? वह आपको विपक्ष के रूप में आपको इस्तीफा चाहिए था मंत्री का, वो आपने ले लिया। अब आपको क्या चाहिए? किन की गिरफ्तारी चाहिए? दोषियों की गिरफ्तारी है क्या, या ऐसी क्या चीज है? सरकार ने तो स्वतः बताया कि भाई अब सदन चलने दो, जांच चल रही है, प्रॉपर जांच अगर आप नहीं होने देंगे तो कहीं कोई उसको जबरदस्ती अगर आप बुलडोज करेंगे तो वो ठीक नहीं है ना। जांच एजेंसी को अपना जांच करने देना चाहिए। उसके बाद अब इसको अगर आप रोकते हैं तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप सामान्य कार्रवाई में हिस्सा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। बीच का रास्ता एक चीज हो सकता है, चर्चा प्लस काम का फॉर्मूला सरकार और विपक्ष मिल करके बैठ के चर्चा बता दें। संसदीय कार्य मंत्री हो सकता है बातचीत करें और कहें कि भाई पहले 2 घंटे हम पेपर लीक पर चर्चा करेंगे, फिर बाकी समय बिल पास करेंगे। देखिए विधायी कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ मानसून सत्र बहुत छोटा है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि जो विधायी कार्य है वो लटकेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो बहुत जरूरी बिल हैं, जैसे वित्तीय बिल हैं, वित्त संबंधी जो बिल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण, के बिना सरकारी व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो जाती है। अध्यादेश वाले बिल हैं, उन्हें इन सबको तो हंगामे के बीच भी पास करा दिया जाएगा, वॉइस वोट है वो हो जाएगा। लेकिन बाकी जो महत्वपूर्ण बिल है, जैसे शिक्षा सुधार के नए कानून जो बनने हैं वो टलेंगे। अगर वो टलते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जो बदलाव होने चाहिए पूरी सिस्टम में, सेटअप में, वो लिंगर ऑन कर जाएंगे। बिल्कुल विश्वनाथ जी, और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि विपक्ष ठीक है एक बात कह रहा है कि पुलिस ने जिन छात्रों पर लाठीचार्ज किया उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जिन छात्रों ने पुलिस को मारा है, जिनको घायल कर दिया, उनकी बात तो विपक्ष ने नहीं की। क्या ऐसे छात्रों को नहीं देखा जाना चाहिए जिन्होंने पुलिस पर लाठीचार्ज किया, पुलिस को मारा, उनको घायल किया, उन पर पत्थरबाजी की? तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष का दोहरा रवैया है, एक दिखाने के लिए कि हम जनता के साथ हैं, हम छात्रों के साथ है, लेकिन वो साथ नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटियां कहीं ना कहीं सेकने की कोशिश है। फिलहाल विश्वनाथ जी आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।